ओम गुरुवे नमाय। सजगुरुतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे कि संतों के घर में राक्षस, राक्षसों के घर में संत। हम कई बार देखते हैं ऐसे क्यों होता है। एक ही घर में एक ही माँ के एक बेटे भक्ति में इतनी आके चले गए, एक आवारा हो गया, नशे पत्ते में चला गया या और उल्टे सीधे कामों में पड़ गया। एक ही माँ है उनकी, एक ही दूध पिया उन्होंने, पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या ज्ञान है? तुम सृष्टि में भी देखते हो कि ये सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक माया रज तम सत से बनी है। इसमें कोई राजसी या कोठी, कारों, पैसा, सोना, हीरे मोती इसके लिए पागल हुआ पड़ा है। सरपंच बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, ये बन जाऊं, मान प्रतिष्ठा के लिए, सही या गलत कोई भी तरीके से अहंकार से युक्त है। क्योंकि राजसी कोई सात्विक है, मंदिरों में भक्ति सेवा, वहां जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है स्वर्ग जाने के लिए। उसको भी पता नहीं है कि स्वर्ग के अंदर देवता कौन है, बाहर कौन है। फिर भी कुछ संसारी कामनाओं को लेके वो देवी देवताओं की आराधना कर्म कांड में, कर्म धर्म मार्ग में करता है। और तीसरा मीण, शराब, आलस्य, अंडे खाना, सुस्ती, प्रदोष देखना, निंदा चुगली करना, इन्हीं सब कामों में पड़ा हुआ है। तो ये रज तम सत त्रिगुणात्मक माया से ये संसार, माया भगवान की शक्ति है। ये पूरी सृष्टि प्रकट हुई, 5 तत्व प्रकट किए गए, आकाश, फिर उससे वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। जैसे दूध को गर्म करते उसमें मलाई आती है, ऐसे ही अग्नि से ये जल तप तप के ये मलाई की तरह ये नौखंड पृथ्वी ऊपर आई हुई है। प्रलय के वक्त ऐसे बादल आएंगे, सारी पृथ्वी डूब जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, एक दूसरे में विलीन होते रहेंगे ये पांचों तत्व। तो साधु संत के घर राक्षस, राक्षसों के घर संत, या एक ही घर में अलग अलग माँ के बच्चे, अलग अलग इंटरेस्ट की होता है उनका। तो कोई राजस, जिन्हें भी संसारी है, सब में ये 3 गुण है, पर जिसमें जो गुण ज्यादा है, कोई राजस हो गया, उसमें तीनों गुण थे पर राजसी गुण ज्यादा था। वो कोठियां, कारें, दौलत, सोना, मान प्रतिष्ठा, राजनीति में जाना, ये सब चीजें के पीछे पागल हो जाता है वो। दूसरा सात्विक, वो देवी देवताओं की पूजा, स्वर्ग तर्क का इसको ज्ञान है, और कर्म धर्म मार्ग में पूजा वो करता रहता है। तीसरा मीठ, शराब, अंडे, निंदा चुगली, प्रदोष, उसमें ये सब उसका इंटरेस्ट है और वो सारी जिंदगी इसमें ही पड़ा है। तो ये राजस, तामस और सात्विक, जिसमें जो गुण प्रदान हो गया, उसी प्रवृत्ति का वो बंदा हो गया, उसका इंटरेस्ट, रुचि वैसा ही हो जाता है। तामस से अच्छा है राजस, राजस से अच्छा है सात्विक, पर ये तीनों माया के अंडर है। हमें निर्गुण में जाना, जो भगवान और संतों गुरु में है। ये तीनों गुणों से वो बाहर है, प्रकृति की। तो अब जो सवाल था कि त्रिगुणात्मक इस माया के कारण कोई बच्चा राजसी है, कोई तामसी है, कोई सात्विक। किसी को कुछ घर में पसंद आता है खाना, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को खड़ी चावल चाहिए, किसी को सूखी सब्जी पसंद आती है। एक ही माँ के 4 बच्चे, चारों का इंटरेस्ट अलग अलग है, क्योंकि माया के प्रभाव के कारण, उनके पिछले संस्कारों के कारण उनकी रुचि अलग अलग विषयों में बढ़ेगी।
दूसरा, हम देखते हैं सृष्टि में आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई। तो बाप में शब्द गुण है, जैसे बोला ओम नमो सिद्धाय, वाहे गुरु, अल्लाह, एक आ गया शब्द आकाश में चला गया, इससे प्रकट हुआ वायु, और वायु में शब्द स्पर्श गुण आ गया। वो स्पर्श होती है कि गर्म हवा है, लू, अब ये ठंडी हवा आ रही है एसी की। जो बाप में गुण नहीं है वो बेटे में आ गया। शब्द स्पर्श अग्नि इसका रूप होता है, शब्द स्पर्श रूप। रस, पानी मीठा है, नमकीन है, कड़वा, इसमें रस होता है। ये समुद्र का पानी नमकीन है, इसमें रस है। और शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इस मिट्टी में सुगंध है। तो जो बाप में गुण नहीं है, शब्द स्पर्श स्वरूप रस गंध, वो बेटे में आ गए। जो बेटे में नहीं है फिर वो आगे 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 नहीं आ गए। पर हमारे संसार में तो घोड़े के यहाँ घोड़े होता है, मनुष्य के यहाँ मनुष्य होता है, हाथी के यहाँ हाथी होता है, मोर के अंडों में मोर निकलता है। लेकिन भगवान में अनंत शक्तियां में से सच्चिदानंद स्वरूप जो शक्ति है उसके अधीन फिर सारी शक्तियां हैं। सत्य संकल्पा शक्ति, सत्य कामा शक्ति, विरोधा शक्ति। ऐसी भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान को नींद नहीं होती, भगवान कभी भूखा नहीं होता, भगवान को धर्म धर्म नहीं छूता, भगवान को पाप पुण्य, भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। ये सारी शक्तियां भगवान के अंडर रहती हैं, सच्चिदानंद स्वरूप स्वरूप शक्ति के अंडर। उसी में एक शक्ति विरोधाभाव, जो चाहे करे ना करे उल्टा करे, ये विरोधाभाव शक्ति है। उस विरोधाभाव शक्ति के कारण बाप में जो गुण नहीं वो बेटे में आ गया, बेटे में जो गुण नहीं वो फिर से आगे उसकी संतान में आ गया। तो ये विरोधाभाव शक्ति भगवान की, और इधर त्रिगुणात्मक माया। अब तुम संसार में देखो, जुगनू के पीछे लाइट है पर मनुष्य को टॉर्च लेके जाना पड़ता है। चंदन में खुशबू है पर उसमें कोई फूल नहीं लगता, चंदन से ही सांप लिपटे रहते हैं। गन्ना ये पेड़ है, इस पे कोई फल नहीं है, गन्ना ही फल बन गया, उसका जूस निकाला जाता है। आम का पेड़ है, उसमें आम है, और टहनियां कोड़ी है, आम मीठा है। तो ये नाखून है, नाखून आगे से काट दो कोई दर्द नहीं, बोले सफाई होगी, पीछे से चीर दो चीखे मारोगे। जड़ से चेतन, चेतन से जड़ पैदा हो रहा है। बाल आगे से काट दो कटिंग है, पीछे से खींच दो तो खिलाएगा, वो दर्द होगा उसको बहुत। तुम्हारे शरीर में कहीं बाल है कहीं नहीं। तो ये सब विरोधाभाव शक्ति से भगवान की ये सारा कुछ सृष्टि की रचना हुई है। हम ध्यान से इन बातों पे गौर नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा गुरु ही नहीं मिलता जो समझाए और इतना डीप ज्ञान तक हमें ले जाए। और मिलता है तो हमें ज्ञान की लालसा नहीं। अगर ज्ञान की लालसा है, उनकी शरणागति नहीं है। अगर उनकी शरणागति भी है तो फिर भक्ति करते नहीं, उनकी कहने बताए साधना सिमरन। तो इस कारण से 84 लाख में भटकते जा रहे हैं। और कलयुग में अगर 100 गुरु है, कोई एक उसमें सच्चा है, 99 झूठ आडंबर पाखंड गुमराह करना, पैसे इकट्ठे करना, इस तरफ को चले हुए। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस झुकेगा दाना कौवा मोती खाएगा। तो ये सारी बातें कौन समझाए? कोई समझाए जिसको नॉलेज हो, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु हो। तो ऐसे की ये त्रिगुणात्मक सृष्टि होने के कारण प्रहलाद का बाप राक्षस है और प्रहलाद संत हो गए। प्रहलाद का आगे बच्चा त्रिलोचन
फिर बलि, ये फिर राक्षस हो गए। उसकी पुत्री लड़की रत्नमाला, ये फिर महापुरुष होगी। आगे से रावण और विभीषण, एक महापुरुष है, एक राक्षस है। उसके बाद तुम कहीं भी देखते हो किसी भी धर्म में, ये दोनों एग्जाम्पलें तुम्हें मिल जाएंगी वहां। अब जीव को ये सिखाया गया कि तू हैरान मत हो, ये त्रिगुणात्मक माया से हर एक का संस्कार के हिसाब से उसकी इंटरेस्ट रुचि बढ़ेगी। तू उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, उसके कर्म के जो लेखा जोखा है उसको, इंटरेस्ट रुचि को अगर तू उसको रोकेगा। रावण बोला सीता वापिस वो और अगड़ गया, गुरु ने कहा बोला, उसकी बात नहीं मानी उसने। 100 पुत्रों ने बोला, मेघनाथ ने बोला कि लक्ष्मण कोई नहीं भाई जीता जा सकता, तू राम को क्या जीतेगा। मैंने पशु पक्षी अस्त्र जलाया, लक्ष्मण की परिक्रमा करने लगा। मैंने नारायण अस्त्र जलाया, वैष्णव लक्ष्मण की परिक्रमा करने लगा। मैंने ब्रह्म अस्त्र जलाया, तब भी वो और जीत गया, मेघनाथ को ही करने लगा। उल्टा सीधा जब उसको पता चला गया कि तू डर गया तो ये है वो। ऐसे उन सबको जो तुम्हारे घर में ऐसे हैं, तुम जिन्ना रोकते हो, जिन्ना अपना रूल बनाते हो, या डराते हो, धमकाते हो, कई बार देख लो सुसाइड कर लेते हैं, कई बार और ज्यादा जिद कर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और तुम उनके पीछे लग के दुखी हो के दुख मना मना के अपना ये मानव चोला भी बर्बाद कर लेते हो। इसलिए ईश्वर ने अपनी अवतार लीला में जानबूझ के ऐसा हमें करके दिखाया, ताकि कोई संसारी ये ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो पूर्ण गुरु के पास जाए और सारा तत्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करे, विरोधा शक्ति का ज्ञान प्राप्त करे, और अपने घर के उन जीवों के पीछे लग के अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे, अपने लक्ष्य को बर्बाद ना करे। क्योंकि कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर। तुम्हें क्या पता पिछले जन्म में कितना संस्कारी पुत्र मिला हो, या आगे कितना श्रवण पुत्र मिल जाए। तुम इसी के लिए 83 लाख में तो घूम ही रहे हो। तो अगर वैसा भी मिला था बड़ा नेक, तब भी तुम 83 में घूम रहे थे। बहुत अच्छा मिल गया तुम्हें, आज्ञाकारी पत्नी पति मिल गए, बच्चे मिल गए, तब भी तुम 84 लाख में घूमे। और ऐसा मिल गया तब भी तुम 84 लाख में घूम रहे हो। तो दोनों में रिजल्ट तो तुम्हारा सेम ही। चाहे तुम्हें अच्छा मिला बहुत, तब भी तुम्हारा वही एंड में रिजल्ट हुआ। जब तुम्हें बुरा मिला तब भी तुम्हें, तो अच्छे का रिजल्ट भी तुम्हारा वही है, बुरे का रिजल्ट भी तुम्हारा वही है। तो अच्छा मिले बुरा मिले इसमें दुख क्यों करते हो, जब एंड में 84 लाख दुनिया में तुमने जाना और घूमना। तो जहाँ तो उनके लिए अपनी सिद्ध भक्ति करके अपने आराध्य गुरु की, उनके लिए जहाँ तो अरदास करो, अपनी साधना भक्ति को पहले सिद्ध भक्ति तक ले जाओ, तब तुम्हारी फरियाद उनके लिए। नहीं तो अपने जीवन की तरफ ध्यान करके, अपनी मृत्यु की तरफ ध्यान करके, अपना टाइम उनको उनके हाल पे छोड़ के सिर्फ उनके लिए तुम दुआ कर सकते हो। और अपनी भक्ति को अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य इष्ट के प्रति सिद्ध करके, सिद्ध पुरुष बन के फिर उनमें तुम परिवर्तन कर सकते हो। पर पहले खुद अपना कल्याण करो, खुद सिद्ध भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, ये प्रेमा भक्ति, सिद्ध भक्ति, यहाँ तक पहुंचो। नहीं तो कोई किसी के संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि, जब तक उसकी प्रारब्ध सात्विक जागरूक नहीं होगी उसको नहीं चेंज कर सकता। कर सकते तो पृथ्वी चंद्र को चेंज कर देते, गुरुजन देव को बुद्धि तभी से उन्होंने बढ़ाया। कर सकते तो विभीषण अपने रावण को चेंज कर देता, प्रहलाद अपने बाप को चेंज कर देता। तो स्वरूपा सिद्ध भक्ति करके उसके लिए फरियाद करो, या फिर अपने जीवन को बनाओ, उनको उनके हाल पे छोड़ के सिर्फ उनके लिए दुआ करो। इतना ही तुम सिर्फ कर सकते हो अपने जीवन को गुजारने का। जैसे प्रहलाद अपने बाप के पीछे नहीं लगा, फिर विभीषण के पीछे, विभीषण रावण के पीछे नहीं लगा। गुरु अर्जन देव अपने गुरु रामदास जी की शिक्षाओं पे चले,
कोई भी है उदारी पुरुष, उसको और उसके घर में जब ऐसा हुआ, उसको तत्व ज्ञान उसने प्राप्त किया और अपने जीवन का कल्याण। क्योंकि मानव शरीर मिलना और ऐसा माहौल भी मिलना, ऐसे माँ बाप मिलना, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना जहाँ बचपन से ही भक्ति का माहौल हो, राधे राधे होता हो, राम राम होता हो, अल्लाह अल्लाह होता हो, ये तुम्हारे संस्कारों से होगा। तुमने जो कमाई करी है, अच्छे पुण्य किए हैं, अब जब तुम मनुष्य बने हो, अगर साधना भक्ति करोगे एंड अगर निरंतर, तो मोक्ष मुक्ति नहीं भी हुई, अगर पर अपने लक्ष्य के बहुत करीब चले गए हो, जब साधना बढ़ाई है तुमने, तो भगवान और गुरु दया करके मानव चोला फिर से देंगे। और अगर ज्यादा साधना की है, भक्ति की है, तो उस घर में, महापुरुष के घर, जिसके घर में बचपन से ही ज्ञान, प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, भक्ति, इसका माहौल हो, वहां जन्म हमें मिलता है। फिर उस फैमिली में हम जाते हैं, घर परिवार रिश्तेदार फिर वैसे मिलते हैं। जब उतनी की नहीं मानव चोले में कमाई और मोक्ष मुक्ति हुई नहीं, और 84 लाख में घूम ही रहा है, तो फिर ऐसा कैसे मिल जाए? तो ये था ज्ञान कि क्यों संतों के घर महात्मा और महात्मा के घर संत आ जाते हैं। ये त्रिगुणात्मक माया और विरोधाभाव शक्ति का ज्ञान समझाने के लिए। इससे हमने क्या शिक्षा लेनी है कि बड़े बड़े अवतारी लोग अगर बदलना था तो बदल देते। प्रहलाद अपने बाप को, विभीषण बदल देता, और हजारों एग्जाम्पलें। कोई का कही है दशरथ को, उसने राम को 14 साल का वनवास करा दिया और भरत को बोला राज लो। दशरथ जी राम से इतना प्यार करते थे, हृदय का, जिसको तुम आजकल हार्ट अटैक कहते हो, तो उनको छोड़ना पड़ा। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। किसी ने पत्नी से, किसी ने पति से, किसी ने बच्चों से, किसी ने माँ बाप से, किसी ने किसी से धोखा खाया, और ऐसा हुआ। एक ही घर में कोई संत हो गया बहुत बड़ा, और कोई राक्षस हो गया बहुत बड़ा, कोई नशेड़ी हो गया बहुत बड़ा। तो इसमें कैसे परिवर्तन होगा वो भी हमने बता दिया। फिर तुम्हें अपनी साधना भक्ति को पहले सिद्ध भक्ति तक ले जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें सत्य संकल्प शक्ति आ जाएगी। तुम उसके लिए संकल्प करोगे तो उसमें परिवर्तन होने लगेगा, नहीं तो अपने जीवन का कल्याण करो। ये थी कि इस तरह से ये सब कुछ होता है, और इस सब से भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी, और उस शिक्षा को धारण करके, क्योंकि ये ट्रेन में बैठे तो जो मिल गया, भाई साहब, बहन जी कहाँ जा रहे हो, अंकल जी, आंटी जी, 2-4 घंटे के लिए, उतर गया बेचारा वो रिश्ता। ऐसे ही ये संसार में जहाँ जहाँ अपने बाप की रिश्तेदारी की है, ये भी अपने अपने स्टेशन पे सब उतर जाएंगे बिन बताए। बेटे मर चुके हैं, बाप बैठे, रावण बैठा 100 पुत्र मर गए हैं, धृतराष्ट्र बैठा है 100 पुत्र बैठ, आंखों से अंधा, संस्कार नहीं कर सकता। 19 साल की पुत्रा बैठी है, अभिमन्यु की बीवी विधवा आ गई, और अभिमन्यु उसका बाप अर्जुन गीता ज्ञानी, ऐसा धनुर्धानी है, वो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है उसके मामा। उसके बाद वेद व्यास गुरु है, तो उतरा बैठी 19 साल। तो ये अपने प्रारब्ध से उन्होंने हमें ये सब कुछ दिखाया और समझाया कि लहरों लहरों का संबंध नहीं है, लहरों का समंदर से संबंध है। तो लिख दिया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो सर्वम, हम देवो देवा। जो इस बात को मान लेगा, वो जब कोई मरेगा बिछड़ेगा धोखा उसको फील नहीं होगा, क्योंकि उसको ज्ञान होगा। ज्ञानी भी यहीं पे है और मूर्ख मनमुख भी यही है। संसार में 2 तरह के 2 लोग हैं। ज्ञानी के लिए मृत्यु, उसको पता, ले जाओ इसको जला दो भाई, ये पैदा हुआ ही मरेगा ही। मैंने मुंह किया कि ये मरेगा नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मुझसे दूर नहीं होगा, ये मेरी बेवकूफी है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी अविद्या। मैंने सपने सजाए थे, बड़े बड़े किस्से,
ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये होगा वो होगा। ये मेरी बनाई हुई सीढ़ी थी और एक भगवान की बनाई सीढ़ी है जिससे मुझे चलना है। तो ज्ञानी पुरुष सुख हो दुख हो दोनों में प्रसाद की तरह चलते हैं, आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। और मूर्ख लोग रोते रहते हैं, खाद देवी खाद भौतिक आध्यात्मिक इन दुखों से, क्योंकि वो संसार में मांगते हैं कि यहाँ नहीं सुख, वहाँ वहाँ नहीं, वहाँ मेरे को नहीं मिला, उसको मिलेगा, उसको नहीं मिला, उसको यहाँ नहीं वहाँ मिल जाएगा। इसलिए वो बार बार संसार के हाथों, अपने परिवार के हाथों, रिश्तेदारों के हाथों दुख पाते थे है और पाएंगे, क्योंकि उनको सही गुरु सही ज्ञान नहीं मिला, जिसके कारण बेचारे पैदा लेके अंत तक भी दुख भोगेंगे और मरने के बाद इससे भी ज्यादा सजाएं शुरू हो जाएगी। ये था रामदास की तरफ से संतों के घर महात्मा को कर संत क्यों आते हैं, इन बातों से क्या शिक्षा लेनी है रामदास की तरफ से।